कि शादी करना, निकाह करना नबी की सुन्नत है। बोलिए नबी की सुन्नत है। तो शादी नबी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। नबी की, बोलिए, शादी नबी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। निकाह नबी की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अब जिसको यह मसला मालूम है कि निकाह नबी की सुन्नत है, इसमें हर काम सुन्नत वाला होना चाहिए। कोई भी काम शैतानी, बोलिए शैतानी कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो अब ये डीजे लाना, बोलिए, अब ये डीजे लाना हराम है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, शैतानी काम है। डांस करना, नाच गाने का प्रोग्राम करना शादी के मौके पे, निकाह के मौके पे, हजरात ये हक बात का इनकार करना है। बोलिए, जब आपकी मस्जिद के इमाम कारी निजामुद्दीन जुम्मे के दिन खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं कि डीजे बजाना हराम है, शादी में डांस करना हराम है। अब आपको मसला मालूम हो गया, शरीयत का फतवा आपको मालूम हो गया, लेकिन जानबूझ के, बोलिए, जानबूझ के आप शादी में डीजे मंगाते हैं, डांस करते हैं, तो हक बात का इनकार करते हैं। बोलिए, हक बात का इनकार करते हैं। और हक बात को ना मानना, यही तो दिल का घमंड है, यही तो दिल का घमंड है। हुजूर फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर घमंड होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। और लोगों को हकीर समझना, लोगों को जलील समझना। अब मैं आपको जन्नत में जाने वाला काम बताई देता हूँ। बोलिए, जन्नत हम सबको चाहिए ना? अरे तड़प के बोलो, सबको चाहिए जन्नत है। जन्नत चीज ही ऐसी है कि जन्नत से सब प्यार करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं, सब प्यार करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं, और सब जन्नत में जाना, जहन्नम में भी जाना चाहता कोई? जहन्नम में जाना कोई चाहता है? लेकिन ये जन्नत आपकी मर्जी से नहीं मिलेगी। बोलिए, बोलिए, जन्नत आपकी मर्जी से, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बल्कि जन्नत से पूछो, सारी दुनिया जन्नत से मोहब्बत करती है, जरा जन्नत से भी तो पूछो, ऐ जन्नत तू किससे मोहब्बत करती है? ऐ जन्नत तू किसको चाहती है? ऐ जन्नत तू किसका इंतजार करती है? आलम ख्याल में मैंने जन्नत से पूछा, ऐ जन्नत तेरे तो दीवाने सब है, और बड़े बड़े खतरनाक दीवाने। जन्नत के दीवाने बड़े बड़े खतरनाक हैं। जन्नत के दीवाने बड़े बड़े खतरनाक, बड़े बड़े डेंजर हैं जी। लोगों की जमीन हड़पने वाला, बोलिए, लोगों की जमीन हड़पने वाला। हुजूर फरमाते हैं, एक बालिश्त कितने होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? हुजूर फरमाते हैं, एक बालिश्त जमीन यानी मुट्ठी भर जमीन अगर किसी की दबाली, नाजायज दबाली, तो हुजूर फरमाते हैं 7 जमीनों तक मरने के बाद 7 जमीनों तक उसको जमीनों में धंसा दिया जाएगा, जमीनों में धंसा दिया जाएगा। जैसा कि कारून को, बोलिए, जैसा कि कारून को जमीन में धंसा दिया गया था, उसका सारा खजाना, उसकी सारी दौलत, उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत को, कारून को जमीन में धंसा दिया गया था। हुजूर फरमाते हैं, एक बालिश, एक मुट्ठी भर जमीन कोई किसी की दिल दुखा के नाजायज तरीके से दबा लेगा, चाहे वो मकान की जमीन हो, चाहे वो खेत की जमीन हो, डोल काट के दबाना हो, किसी भी तरीके से दबा ले, तो हुजूर फरमाते हैं 7 जमीनों तक मरने के बाद उसको जमीनों में धंसा दिया जाएगा। और कयामत के दिन 7
जमीनों का हार बना के उसके गले में डाला जाएगा और उससे कहा जाएगा कि इतनी मिट्टी को, इतनी जमीन को उठा, तो वो इतना बोझ कभी भी नहीं उठा सकेगा। जलील होगा, रुस्वा होगा, जलील होके रुस्वा होके हुजूर फरमाते हैं लोगों पे जुल्म करने वाला जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती अबरार हुसैन साहब क़िबला, मुफ्ती अबरार हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया है, बोलिए ये दुनिया है। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज आपने किसी की जमीन दबा ली, बोलिए कोई भरोसा कल को आप मर जाएं? बोलिए कल को आप मर जाएं। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने गांव के अंदर जुल्म ढाया, गरीबों को सताया, कमजोरों को सताया और जमीन इकट्ठी की, दौलत इकट्ठी की और मर गए। और मरने के बाद में सारा गांव उनको बुरा कहता है, सारी बस्ती उनको बुरा कहती है। और याद रखे, मरने के बाद जिसको लोग अच्छा कह दे वो जन्नती होता है, और जिसके जनाजे को लोग बुरा कह दे वो जहन्नमी होता है। हजरात मोहतरम, मेरे आका तशरीफ फरमा है, एक जनाजा गुजरा, सहाबा ने तारीफ की, ये जिसका जनाजा जा रहा है बड़ा अच्छा आदमी था, ये बड़ा अच्छा आदमी था, नमाजी था, रोजादार था, दीनदार था। तो हुजूर ने फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, ये पक्का जन्नती है। दूसरा जनाजा गुजरा, मुसलमानों ने बुराई की, सहाबा ने बुराई की कि ये जिसका जनाजा जा रहा है बड़ा जालिम था, कमजोरों को सताता था, गरीबों को मारता था, बड़ा जालिम था, बड़ा बदकार था। तो हुजूर ने फरमाया इसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई, ये जहन्नमी है। मतलब ये है कि जिसको लोग अच्छा कह दे वो जन्नती होता है, और जिसको लोग बुरा कह दे वो जहन्नमी होता है। एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। बोलिए मैं जन्नत में, बोलिए क्या कहा, मैं जन्नत में। तो हुजूर ने फरमाया तुम जन्नती हो। क्या फरमाया कि तुम जन्नती हो और जन्नत में भी मेरे साथी हो। क्या फरमाया कि तुम जन्नती हो, जन्नत में मेरे साथी हो। अरे जन्नत के अंदर जिसे हुजूर का साथ मिल जाए उसकी शान का आलम क्या होगा। हुजूर ने फरमाया तुम जन्नत में जाओगे, मेरे साथ रहोगे, लेकिन ठहरो शर्त है। बोलिए शर्त है क्या? फरमाया दो चीजों से अपने दिल को पाक कर लो। बोलिए दो चीजों से अपने दिल को पाक कर लो, और दो चीजों से अपनी जबान को पाक कर लो, और दो चीजों से अपनी आंखों को पाक कर लो, तो तुम जन्नती हो, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। हुजूर ने फरमाया दिल को पाक करो। बोलिए दिल को पाक करो लोगों, दिल को पाक करो दिल को। जिस तरह से दिल को पाक किया जाता है, दिल भी गंदा हो जाता है, दिल में भी कूड़ा और कचरा भर जाता है, दिल में भी कूड़ा कचरा भर जाता है। हजरात मोहतरम, जिस तरह से घर में अगर झाड़ू ना दी जाए, घर में सफाई ना की जाए, बोलिए घर के अंदर कूड़ा जमा हो जाता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है और घर भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से ये दिल है, ये दिल भी गंदा हो जाता। बोलिए गंदा हो जाता है। मगर आजकल लोग जो हैं अपने कपड़ों पे जोर दे रहे हैं। बोलिए अपने किस पे जोर दे रहे हैं? कपड़ों पे जोर दे रहे हैं। मेरे कपड़े जो हैं सबसे ज्यादा चमकदार होने चाहिए। बोलिए यही ख्याल है ना लोगों का कि मेरे कपड़े सबसे ज्यादा चमकदार होने चाहिए। मेरा चेहरा, बोलिए मेरा चेहरा सबसे ज्यादा चमकदार होना चाहिए। और चेहरे को चमकाने के लिए लोग पता नहीं क्या
क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो दाढ़ी मुंडाते हैं, कुछ लोग तो दाढ़ी मुंडाते हैं, ये समझते हैं कि दाढ़ी मुंडाने से चमक आती है। बोलिए, ख्याल है कि नहीं लोगों का कि दाढ़ी मुंडाने से चमक आती है, हम अच्छे लगते हैं, खूबसूरत होते हैं, चेहरा चमकदार होता है। मैं कहना चाहता हूँ दाढ़ी मुंडाने से कोई गोरा नहीं होता, दाढ़ी मुंडाने से कोई अच्छा नहीं होता, दाढ़ी मुंडाने से कोई हसीन नहीं होता, बल्कि दाढ़ी रखने से हसीन होता है, चेहरे पे दाढ़ी सजाने से खूबसूरत होता है। मुझे बताओ दुनिया के पर्दे पे जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेके अब तक और कयामत तक जितने खूबसूरत मेरे आका आए हैं, इतना खूबसूरत दुनिया के पर्दे पे न कोई आया है न कोई आएगा। और नबी दाढ़ी वाले हैं। बोलिए नबी, बोलिए नबी, नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत है? बोलिए नबी से ज्यादा कोई हसीन है? आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरत मोहतरम, तो दाढ़ी मुंडाने से कोई अच्छा नहीं होता है, बल्कि चेहरे पे दाढ़ी सजाने से अच्छा होता है। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज यह कर रहा था कि लोग जो है दाढ़ी मुंडाते हैं, हज्जाम की दुकान पे जाते हैं, हज्जाम की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भाईजान जरा चिकनी करके बना दिए, जरा चिकनी करके बना दिए, कुरकुरी ना रह जाए। जवान तो जवान है, जवान तो जवान है, 60 साल का बुढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, गाल जो है गाल अंदर को पिचके हुए हैं। अब हज्जाम उस तरह रखता है तो उसमें झुर्रियां पड़ी हुई है, झुर्रियां पड़ी हुई है। 60 साल का बुढ़ा, खोसट बुढ़ा, अंधा बुढ़ा, बेकार बुढ़ा जिसके कब्र में पाँव लटके हुए हैं, ऐसा बुढ़ा हज्जाम की दुकान पर जाकर कहता है जरा चिकनी करके बना दिए। अब बेचारा हज्जाम उस तरह रखता तो उस तरह नहीं चलता, चूंकि झुर्रियां पड़ी हुई है तो हज्जाम कहता भाई जैक लगा लो, जैक लगा लो। जैक तो समझते हैं कौन सा जैक लगेगा है? एक तरफ से देखा वो कभी कभी मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा डर लगता है कि इस बुढ़े को देखो, इस बुढ़े को देखो, दाढ़ी मुंडाना जवानी में भी हराम है लेकिन बुढ़ापे में ज्यादा हराम है। बोलिए बुढ़ापे में ज्यादा हराम है, हराम जवानी में भी है। हजरात मोहतरम, मैं अर्जिया कर रहा था कि लोग जो है अपने चेहरे को सजा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं 80 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हज्जाम की दुकान पे खर्च करते हैं। ये क्रीम लगा भाई, ये क्रीम लगा, वो क्रीम लगा, ये क्रीम लगा, वो क्रीम लगा, दुनिया भर की क्रीम लगाई, गोरा बन रहे हैं, चेहरे को चमका रहे हैं। और कुछ औरतें हैं, कुछ औरतें हैं वो ब्यूटी पार्लर जाती है, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद में 500 रुपए, हजारों रुपए उड़ा के आती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। याद रखो ब्यूटी पार्लर जाने से चेहरा अच्छा नहीं होता बल्कि चेहरा बिगड़ता है। हज्जाम की दुकान पर जाके दाढ़ी मुंडाने से चेहरा अच्छा नहीं होता, चेहरे को क्रीम लगाने से चेहरा अच्छा नहीं होता बल्कि चेहरा बिगड़ता है, बदसूरत होता है। अब आप कहेंगे मौलाना चेहरा किस चीज से खूबसूरत होता है, किस चीज से हसीन होता है? तो मैं आपको बताऊंगा, अपनी बहनों को बताऊंगा, अपनी माँ को बताऊंगा, अपने भाइयों को बताऊंगा कि जिसको गोरा बनना है, हसीन बनना है, चेहरों को चमकाना है, उसको चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजों का पाबंद बन जाए, 5 टाइम की नमाजों का पाबंद बन जाए। एक ईसाई डॉक्टर, साइंटिस्ट कहता है कि वुजू करके जो मुसलमान वुजू करके नमाज पढ़ता है और नमाज में जब वो सजदा करता है तो सजदा करने से उसका चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। वाह वाह वाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने वारिसे पाक
फैजाने साबिरे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदा लंबा कर दो, बोलिए सजदा लंबा कर दो। अगर दिल की बीमारी से बचना है, बोलिए दिल की बीमारी से बचना है। आज लोग बोलते हैं हार्ट अटैक का मर्ज बढ़ रहा है। हमने अखबार में पढ़ा फला रिश्तेदार का इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया, फला औरत का इंतकाल हार्ट अटैक से हो गया। मैं पूछता हूँ हार्ट अटैक का मर्ज नबी के जमाने में नहीं था, बोलिए हार्ट अटैक का मर्ज नबी के जमाने में नहीं, सिद्दीक के जमाने में नहीं, उमर के जमाने में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, हुसैन के जमाने में हार्ट अटैक का मर्ज नहीं, कोई शुगर का मर्ज नहीं था। लेकिन आज देखो, जिसे देखो शुगर का मरीज है, जिसे देखो हार्ट अटैक का मर्ज है। मैं पूछना चाहता हूं यह शुगर का मर्ज बढ़ क्यों रहा है, हार्ट अटैक का मर्ज क्यों बढ़ रहा है? तो कुरान फरमाता है हार्ट अटैक का मर्ज इसलिए बढ़ रहा है कि दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही। बोलिए दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही। अब दिल की ग़िज़ा क्या है? बोलिए दिल की ग़िज़ा मुर्ग मुसल्लम नहीं है, दिल की ग़िज़ा ये बिरयानी नहीं है। बोलिए दिल की ग़िज़ा बिरयानी नहीं है। कुछ हमारे भाई तो बिरयानी के इतने दीवाने हैं कि उनको बिरयानी चाहिए, चाहे कैसी बिरयानी हो, चाहे मैयत की हो, चाहे तीजे की हो, चाहे 40वें की हो, चाहे बरसी की हो बिरयानी। फरमाते हैं मैयत की बिरयानी खाने से दिल कमजोर होता है, 40वें की बिरयानी खाने से दिल मरीज होता है। बोलिए दिल मरीज होता है। तो ये मुर्दे की बिरयानी से बचो, 40वें की बिरयानी से बचो, बरसी की बिरयानी से बचो। हजरात मोहतरम, तो दिल की जो ग़िज़ा है वह बिरयानी नहीं, मुर्ग नहीं, कौरमा नहीं, बल्कि दिल की ग़िज़ा अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। दिल को जो सुकून मिलता है अच्छे मकान से नहीं, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और सुनिए, हार्ट अटैक के मर्ज से बचना है तो अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो। बोलिए अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो। अभी अपनी बात बता रहा हूँ। अभी 6-7 महीने पहले मुझको ये प्रॉब्लम होने लगी थी, यानी मेरा दिल घबराता था, घबराहट पैदा होने लगी थी। तो मैंने किताब में पढ़ा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि जिसे दिल की कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मर्ज हो, तो उसको चाहिए वह 5 नमाजों का पाबंद बन जाए। बोलिए वह 5 नमाजों का पाबंद हो जाए। और जब वो नमाज पढ़े और जैसे ही सलाम फेरने के फौरन बाद अपना सीधा हाथ दिल पे रखे और पढ़े अला बिज़िक्रिल्लाही। बोलिए आप भी, अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। बोलिए अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब। यह कुरान के 13वें पारे की एक आयत है। तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़े सलाम फेरने के बाद दिल पे हाथ रखे, और दिल पे हाथ रख के इस आयत करीमा को या तो 3 मरतबा पढ़ ले, या 5 मरतबा पढ़ ले, या 7 मरतबा पढ़ ले, या 11 मरतबा पढ़ ले। जो आदमी नमाज पढ़ के दिल पे हाथ रख के इस आयत को पढ़ेगा वो कभी दिल का मरीज नहीं बनेगा। और अगर दिल में कोई दर्द होगा, शिकायत होगी, तो इस आयत करीमा की बरकत से यह मर्ज खत्म हो जाएगा और उसको सुकून मिल जाएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं, अरे मुसलमान अगर कुरान पे अमल करे तो वो बीमार नहीं हो सकता। बोलिए वो बीमार। जब मैंने ये अमल शुरू किया,
ये अमल शुरू किया मैंने तो एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे सुकून मिलता चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मामूल है कि मैं इस आयत करीमा को पढ़ता हूँ। अगर आप भी दिल के मर्ज से बचना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं तो नमाज बढ़ा दो, सजदा बढ़ा दो, इबादत बढ़ा दो, तस्बीह बढ़ा दो। अरे मोबाइल सबसे बड़ी टेंशन है, टेंशन है, बोलिए यह मोबाइल सबसे बड़ी टेंशन है। मोबाइल हाथ में लो, जरूरत के मुताबिक बात करने के लिए मोबाइल होना चाहिए। बात करी जरूरत की, बोलिए। लेकिन आजकल फालतू बात हो रही है, बकवास हो रही है। हेलो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? और झूठ भी सबसे ज्यादा मोबाइल पे है, झूठ भी सबसे ज्यादा मोबाइल पे है। हजरात, ये मोबाइल टेंशन बढ़ा रहा है। मोबाइल जो है नेमत है, रहमत है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब? जबकि शरीयत के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो, कुरान के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो, सही इस्तेमाल हो, अच्छा इस्तेमाल हो तो मोबाइल नेमत है, रहमत है, रहमत। तो आजकल हर वक्त मोबाइल हाथ में लेने की जरूरत नहीं। फेसबुक का भी फेसबुक है, फेसबुक से हटा तो व्हाट्सएप पे लग गया, व्हाट्सएप से हटा तो यूट्यूब पे लग गया, यूट्यूब से हटा तो चीटिंग पे लग गया। मोबाइल पे चिपका हुआ है, मोबाइल पे चिपका हुआ है। याद रखो, ये मोबाइल आने वाले 50 सालों में, आने वाले, मेरी बात को नोट कर लेना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का ये दावा है जो कहता है कि जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेगा, आने वाले 50 सालों में वो ऐसे खतरनाक मरीजों का शिकार होगा कि दुनिया के अंदर उसका कोई इलाज भी नहीं होगा। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हकीमों के चक्कर बहुत लगा रहे हैं। हकीमों के चक्कर, आप समझ गए ना, मैं इशारा बात कर रहा हूँ। हकीमों के चक्कर बहुत लगा रहे हैं, वो गलत मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह है। हजरात मोहतरम, तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि मोबाइल अल्लाह की नेमत है, अब ज्यादा इस्तेमाल मत करो। अरे ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये यूट्यूब ज्यादा मत चलाओ, बल्कि हर हाथ में तस्बीह होनी चाहिए। क्या ले लो, बोलो, क्या ले लो? तस्बीह। और तस्बीह ये मुसलमान का हथियार है जी। तस्बीह क्या है? ये मुसलमान का हथियार है। ऐसा हथियार है कि दुनिया की सारी तोपें इसके सामने फेल हैं। जी बेशक। बोलिए, तस्बीह के सामने दुनिया की सारी तोपें फेल हैं। ये जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं, ये बाबा ढाबा जितने बैठे हैं ना, सब के सब तिलकधारी, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेशक ये बात। लेकिन हमें अपना अमल दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें हाथों में तस्बीह लेने की जरूरत है। क्या? तस्बीह ले लो हाथों में। औरतों को भी चाहिए हाथों में तस्बीह ले ले, घर के अंदर मुसल्ला ले ले, कुरान ले ले, रहल ले ले, रहल पे कुरान को रख के अदब के साथ में कुरान को पढ़े, कुरान की तिलावत करे, कुरान को समझे। तस्बीह हाथ में ले ले 100 मरतबा, बोलिए कितनी? कम से कम 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा रोजाना दरूद पाक पढ़ा करो, 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़ा करो, 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करो, और 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा करो। ये जितनी चीजें हैं वो सबको पढ़ा करो। और मेरी जिंदगी की तालीम का खुलासा ये है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, तमाम किताबों का खुलासा दरूद पाक है कि जो दरूद पाक रोजाना पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह पाक दरूद पाक की बरकत से उसके दुनिया के सारे काम बना देगा और आखिरत में उसको जन्नत अता फरमाएगा। दरूद पाक पढ़ा करो। बोलिए, नमाज पढ़ के, बोलिए नमाज पढ़ के दरूद पाक पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। अपनी बेटियों को बोलिए, अपनी बेटियों को बस आखिरी पैगाम अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दो। बोलिए, क्या दो अपनी बेटियों
के हाथों में, अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथों में हदीसों की किताबें दो, अपनी बेटियों के हाथों में शरीयत की किताबें दो, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, दीनदार बनाओ। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, आलिम बनाओ। बेटियों को मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल देने की कोई, क्योंकि यह कोई कारोबार नहीं कर रही। बोलिए यह कोई कारोबार, इनकी गाड़ी जो है बिहार नहीं गई है, जो इन्हें फिक्र लगी हुई है कहाँ पहुंच गई है, अब गाड़ी लोड हुई कि नहीं हुई, खाली हुई कि नहीं हुई। बोलिए औरतों को लिमिट में रहने की जरूरत है, पर्दे में रहने की, बोलिए पर्दे में रहने की जरूरत है। अरे वो कितनी अच्छी औरतें हैं, वो नेक औरतें हैं जो पर्दे की लड़ाई लड़ रही है। बोलिए जो पर्दे की जंग लड़ रही है, चाहे वो कर्नाटक की मुस्कान हो या मुरादाबाद की फातिमा जहरा हो, कनीस फातिमा हो, चाहे वो मदीना शरीफ की कोई भी हो, मक्का शरीफ की कोई भी औरत हो, जो औरत पर्दे की लड़ाई लड़ती है, पर्दे की जंग लड़ती है कि हमें पर्दा करना है, हमें पर्दे में रहना है, बोलिए वो जन्नती औरत है, वो नेक औरत है, वो अच्छी औरत है, वो दीनदार औरत है। हजरत उम्मे खल्लाद के बेटे का इंतकाल हो गया। जब जनाजा गांव के अंदर लाया गया तो हजरत उम्मे खल्लाद अपने बेटे का मुंह देखने के लिए चेहरे पे नकाब डाल के आई थी, चेहरे पे नकाब डाल के आई थी, हिजाब करके आई थी, अपना चेहरा छुपा के आई थी। किसी औरत ने पूछा था, ए उम्मे खल्लाद ये तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे का जनाजा है, अपने बेटे का दीदार भी तुम पर्दे में करोगी, नकाब में करोगी, हिजाब में करोगी? तो उम्मे खल्लाद ने जवाब दिया था, आए और तो कान खोल के सुन लो, मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया है, बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है, अपनी शर्म नहीं खोई है। मेरी हया मेरा जेवर है, जेवर। बोलिए औरत का जेवर क्या है? औरत का जेवर उसकी हया है। बोलिए उसकी हया है, उसकी खूबसूरती उसका पर्दा है। ये आंखों को लाल करना, बोलिए आंखों को लाल करना, ये हदीस की रोशनी में है। हुजूर फरमाते हैं कयामत के करीब ऐसी औरतें आएंगी जो बारीक कपड़े पहनेंगी, चुस्त कपड़े पहनेंगी। बोलिए अब चल रहा कि नहीं वो दौर? बोलिए वो दौर चल रहा है। बारीक कपड़े पहनेंगी, चुस्त कपड़े पहनेंगी, फिटिंग कपड़े पहनेंगी। दौर ऐसा आ गया कि कोई बेचारी औरत, दीनदार लड़की मौलाना की तकरीर सुन के अगर वो अच्छे कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, तो औरतें क्या कहती है? अरे बड़ी सीधी है, अरे ज्यादा सीधी है, बड़ी सीधी है, हैं? और किसी लड़की को देखने गई, ये पान चबाने वाली 10-10 जगह की बिरयानी खाने वाली, ठूसने वाली, ये जब जाती है किसी लड़की को देखने, अगर लड़की के कपड़ों में डिजाइन है, फैशन है, रुपट्टा जो है वो गले में पड़ा है और बालों में आड़ी तिरछी मांग निकली हुई है, तो कहती है कि ये बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी हसीन है। हम ऐसी बहू लेके आ रही हैं कि पूरे मोहल्ले में नहीं है, पूरे मोहल्ले में नहीं है, लेकिन जब वो आएगी ना फैशन करने वाली, जब वो आएगी तो सास को भी नचाएगी, ससुर को भी नचाएगी। अब सास ससुर को जब नचाएगी तब सास ससुर बुढ़िया बुढ़े भागेंगे कारी निजामुद्दीन के पास, कारी साहब कोई तावीज दे दो, लड़का भी बिगड़ गया, हमारी तो सुनता ही नहीं, बहू की मानता है, अपनी घरवाली की मानता है। मैं कहना चाहता हूँ इसमें उसूर तेरा है, तेरी नजर तो बुलेट पे थी,
तेरी नजर तो लाख 2 लाख रुपए पे थी, तेरी नजर इस चीज पे न थी, तेरी नजर इस चीज पे न थी कि लड़की मिल जाए, बहू मिल जाए, दीनदार हो, बोलिए दीनदार हो, पर्दे वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज हो। हजरत मोहतरम, जब लड़की देखने जाओ तो सारी चीजें बाद में देखो। अच्छा मकान, अब तो लोग अच्छा मकान पहले देख रहे हैं, अच्छा मकान पहले देख रहे हैं कि मकान अच्छा है, क्योंकि अंदाजा लगा लेते हैं ना कि मकान अच्छा है तो माल भी ज्यादा मिलेगा, दौलत भी अच्छी मिलेगी। याद रखो, जब लड़की देखने जाओ तो दीनदारी देखो, बोलिए पहले दीनदारी देखो, पहले पर्दा देखो, परहेजगारी देखो। एक पैगाम ये कि जब कोई औरत दुल्हन बन के अपने शोहर के घर में आ जाती है तो सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है, बोलिए सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है, उसके पति का है। और पति के माँ बाप औरत के माँ बाप होते हैं, औरत के माँ बाप होते हैं। हर बहू को चाहिए कि वो अपने सास ससुर की खिदमत माँ बाप समझ के करे, और सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू को बहू ना समझे बल्कि अपनी बेटी समझे, बेटी की नज़र से देखे। हजरात मोहतरम, ये शरीयत की रोशनी में चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबक़त लिसानी की वजह से मेरी ज़बान से अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हारून भाई, एक मिनट, हारून भाई आ जाइए। तो कोई और है? सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ। या रसूल अल्लाह।